अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक टूल बार की। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक टूल बार की। अब पर्टिकुलर एक टूल बार इन द सेंस, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे क्लिपबोर्ड टूल बार का। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड टूल बार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिल रहा है आपको कट। ठीक, यहाँ पे मिल रहा है आपको कॉपी, और थर्ड मिल रहा है आपको फॉर्मेट पेंटर। तो मैं यहाँ पे एक टाइप कर देता हूं मैं सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीरियल नंबर, देन इसके बाद यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ टाइप कर दीजिए, आप कुछ भी सब्जेक्ट के नाम आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पे टाइप कर दिया हमने हिंदी, यहाँ पे टाइप कर दिया हमने इंग्लिश, यहाँ पे टाइप कर दिया हमने मैथ्स, यहाँ पे टाइप कर देंगे आप मैथ्स, यहाँ पे लिख लीजिए आप साइंस, देन यहाँ पे लिख दीजिए आप टोटल। आपने कुछ इस टाइप से चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए साहब, आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स, साइंस और टोटल। अब देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो उसके बाद आपका कुछ स्पेस ज्यादा है, और जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ ही लिखा दिखाई दे रहा है, बट आपको स्टूडेंट लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट वहां पे प्रॉपर शो होना चाहिए। तो उसको शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉलम की इस लाइन पे जाऊंगा। देखिए मेरे पास कुछ इस टाइप से एक एरो शो करेगा, और इस एरो पे डबल क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके यहां तक रख दीजिए। तो देखिए अब मेरे पास देखा दिखाई दे रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट। फिर आप माउस पे क्लिक करेंगे और होल्ड करके माउस को ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप कुछ इस टाइप से कॉलम का साइज बड़ा कर सकते हो। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है आपके पास कि देखिए मैंने लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट, बट ये जो कॉलम की लाइन है आपके पास वो कुछ ज्यादा दूर है जहां से मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है वहां से। ठीक है, दैट मीन्स कि जितना कंटेंट मैंने लिखा हुआ है उस कंटेंट के बेसिस की अगर मैं बात करूं, तो उस कंटेंट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपकी एक लाइन चली गई है कॉलम की। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मैंने जितना कंटेंट लिखा हुआ है उस उतने ही कंटेंट तक आपकी कॉलम की लाइन रहे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, कर्सर को मैं यहाँ ले आऊंगा, और कर्सर को यहाँ तक लाने के बाद मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद देखिए मेरी लाइन ऑटोमेटिक सेट हो गई है, जिसे हम कहते हैं फिट टू कंटेंट। जैसे मैं सीरियल नंबर पे की बात करूं, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ी सी लाइन आपकी नंबर के आसपास आ गई है, दैट मीन्स कि वो कंटेंट के हिसाब से फिट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूं तो आप हिंदी पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ हिंदी पे आपके पास फिट टू कंटेंट हो गया है ना। तो सारी चीजों के ऊपर आप कुछ इस टाइप से चीज काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और कुछ सीरियल नंबर्स प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ टाइप करूंगा। जैसे मैंने टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, ऐसा कुछ लिखने के बाद मैं यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभम, सोहन, मोहन, रोहन, कासिम, रियान, पलक, स्वाति, अंशु, जिया,
मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, और ऐसे नाम लिखने के बाद मैं यहाँ टाइप करूंगा, जैसे मेरे पास कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे कुछ इनके सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो यहाँ मैं उनके सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देता हूँ। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, जैसे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के मार्क्स में यहाँ पे लिख दूँ। और यहाँ साइंस के मार्क्स आप लिख दीजिए ऐसे। ज्यादा हो गए, आप इसको रिमूव कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ इस टाइप से मैंने लिख दी, और इस टाइप से लिखने के बाद मैं डिस्कस करूंगा क्लिपबोर्ड टूलबार। और क्लिपबोर्ड टूलबार में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, और कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिपबोर्ड टूलबार में फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी। और कॉपी की अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए मेरे पास कैसे कुछ स्टेप से एक शीट बनी हुई है ना। अब मुझे क्या करना है, इस शीट को कॉपी करके यहाँ पे कहीं पे रखना है ना। मैं पूरी शीट को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ सीरियल नंबर पे क्लिक करें, और यहां से लेके यहां तक मैं इस शीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं टोटल तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना था उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, है ना, कॉपी तो कर लिया हमने। और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसकी एक कॉपी चाहिए मुझे पर्टिकुलर किसी दूसरे लोकेशन पे। ठीक है, तो फिर आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको कॉपी चाहिए। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिया। यहां पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के लिए आप यहां देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आप यहां पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरे पास यहां पे कुछ इस टाइप से कॉपी आ गई है। क्लियर है ना। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, वापस से वही कहानी है आपके पास कि यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास सारी चीजें प्रॉपर दिखाई देगी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को कि कैसे कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो आप यहां ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अभी इससे पहले वाली स्टेप में हमने क्या किया था, कॉपी टूल का यूज किया था। अब हम कॉपी के लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे, और शॉर्टकट की होती है कॉपी के लिए कंट्रोल सी। तो आपने पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्शन देने के बाद आप कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए। और कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जहां आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं, तो उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने साहब इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इसकी कॉपी यही इसके नीचे ही चाहिए। तो मैंने पेस्ट करने के लिए लास्ट टाइम क्या किया था, पेस्ट टूल पे क्लिक कर दिया था। अब मैं पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करूंगा, कंट्रोल और वी। मैंने क्या कर लिया, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज किया। तो ध्यान दीजिए आपके पास कुछ इस टाइप से ऊपर वाले टेबल की कॉपी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें सीखी हमने, एक तो सीखा कॉपी करना, और दूसरा सीखा पेस्ट करना। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल वी। राइट। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहां पे दिया हुआ है कट का। कट वाले केस में क्या करेंगे आप,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो और आप इसको कट कर देते हो, तो कट करने के बाद क्या होता है कि आपका पूरा टेबल कट होके पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन के ऊपर आ जाता है। जैसे मुझे क्या करना है कि इस टेबल को देखिए, जो सिलेक्टेड टेबल है मेरा, मैं इस सिलेक्टेड टेबल को कट करके यहाँ इस पोजीशन के ऊपर रखना चाहता हूँ। इस पोजीशन के ऊपर मैं रखना चाहूंगा तो कैसा होगा, ये पूरा का पूरा टेबल यहां से कट होके यहां पे आ जाएगा, इस वाली लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो कट करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कट का, तो आप यहां कट पे क्लिक कर दीजिए और कट पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे क्लिक कर देंगे जिस लोकेशन पे इसका पोजीशन चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। यहां क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिया रहेगा पेस्ट का, आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मेरा टेबल यहां पे था, अब उस टेबल को मैंने यहां पे लोकेट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या किया आपने, कट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और कट का ऑप्शन करके उसको वहां पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि भाई शॉर्टकट की का यूज करना है, तो कट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और यहां पे जाने के बाद कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे कट के लिए। क्या किया मैंने, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल वी कर देंगे।